8,81,29,230 रुपए का एक और बड़ा फराड हाई कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। ये फराड क्या है, इसकी तफसील क्या है, ये लीगल नोटिस आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये सारे जनाब नोटिस हैं जो मैंने, ये हस्ब ज़ाब्ता हैं जो मैंने आपको शेयर किए हैं। इसकी कापियाँ हमें मौसूल हो चुकी हैं। इनकी तमाम तर की तफसीलात क्या है और ये कौन चैलेंज करने जा रहा है, क्या कहानी है, EOBI के कौन से लोग मुलविस हैं, तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। ये सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग अगर अपनी पेंशन में इजाफ़ा मांगें तो ये जनाब फंड्स नहीं हैं, 100 हीले 100 बहाने, और अफसरान ख़ुद इदारे में क्या कर रहे हैं, एक बड़ी दास्तान, दहला देने वाली दास्तान आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। ये जनाब AGI गारमेंट्स को EOBI की जानिब से 9 करोड़ रुपए के लगभग 3 वारंट जारी किए गए हैं जिनकी रिकवरी आज तक नहीं हो सकी है। EOBI में करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द का स्कैंडल सामने आया है और ट्रांसपेरेंसी लेबर ने स्कैंडल को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ट्रांसपेरेंसी लेबर पाकिस्तान रजिस्टर्ड को EOBI के करोड़ों रुपए के स्कैंडल के शवाहिद मौसूल हुए हैं, जिसकी रोशनी में AGI गारमेंट्स के हवाले से 3 वारंट्स की कापियाँ भी मौसूल हुई हैं जिनमें 8,81,29,230 रुपए के वाजिबात मुतल्लिका फैक्ट्री से वसूल करने के लिए 3 मुख्तलिफ वारंट्स बग़ैर तारीख के जारी किए गए, मगर किसी एक भी वारंट पर कार्रवाई न की जा सके, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जुलाई 2013 था दिसंबर 2021 की करोड़ों रुपए की वाजिबुल अदा रकूम की रिकवरी के लिए जो वारंट जारी हुए, इन वारंट्स पर बड़े पैमाने पर मुकमुका हो गया, जबकि यह भी मालूम हुआ है कि मुतल्लिका केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, मगर हाई कोर्ट के वाज़ेह रिकवरी के अहकामात जारी हुए कि किसी तौर पर भी रिकवरी के अमल को ना रोका जाए, मगर EOBI के मुतल्लिका रीजनल हेड ने EOBI को मिलने वाली 8 करोड़ के लगभग रिकवरी को न सिर्फ रोका बल्कि एक जानिब हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाया, दूसरी जानिब EOBI को अपने नजराने की खातिर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि ट्रांसपेरेंसी इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रही है ताकि मजदूरों के महकमे में जो नकब लगाई गई है, नकब लगाने वालों को इब्न तराक अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तर्जमान ने कहा, ये तो एक केस के शवाहिद सामने आए हैं, ना जाने इस तरह के कितने केस और होते होंगे जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जाता होगा। मुतल्लिका केस को अदालत में इस वजह से चैलेंज किया जा रहा है कि अफसरान से इंक्वायरी की कोई उम्मीद नहीं, अदालत में जाकर तमाम रीजनों के 1 साल के वारंट्स का रिकॉर्ड तलब कराएंगे, जिसके लिए चेयरपर्सन EOBI को लीगल नोटिस भी दिया जा रहा है। जबकि सूरत हाल ये है कि आज EOBI के लाखों पेंशन बढ़ाने के लिए साल हा साल से आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी पेंशन कोई बढ़ा नहीं सका। अलबत्ता अफसरान अपनी कमाई बढ़ाने में पेश रहते हैं। हालिया वारंट्स की मिसाल उसका मुंह बोलता सबूत है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर कि 8,81,29,230 रुपए के वाजिबात एक फैक्ट्री के ज़िम्मे, और जो रिकवरी लेटर जारी किया गया उस पर तारीख नहीं डाली गई ताकि किसी किस्म की कोई कार्रवाई आगे न बढ़ सके, और हाई कोर्ट से भी उनका केस खारिज हो गया
हाई कोर्ट ने भी रिकवरी को नहीं रोका, उसके बावजूद ये जुल्म की इंतहा, ये जबर की इंतहा, ये जुल्मत की इंतहा, अल अमान अल हफीज़, इससे और ज़्यादा बड़ी ज़्यादती क्या हो सकती है। अगर EOBI के बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाने का कहा जाए तो कहते हैं कि जनाब पेंशन बढ़ाने के लिए EOBI के पास फंड्स नहीं हैं, क्योंकि EOBI लॉस में जा रहा है, रिकवरियां नहीं हो रही हैं। कहाँ से रिकवरियां हों जो आप रिकवरियां करना ही नहीं चाहते। अगर आप रिकवरियां करना चाहते तो ऐसा किसी सूरत में भी नहीं हो सकता था। मैंने तमाम चालान शुरू में लेटर, रिकवरी लेटर जो है वो इसलिए दिखाए हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आदत बनी हुई है कि वो वीडियोस के नीचे फेक और झूठ ऐसे अल्फाज लिखते चले जाते हैं। उनको क्या पता कि कितनी मेहनत के बाद चीज़ें सामने आती हैं, कितना खून जलता है, उसके बाद एक वीडियो बनती है, इतना मवाद इकट्ठा करना पड़ता है, फिर जाके एक वीडियो बनती है। बहरहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा।